क्या कहना है इसमें? कुत्ते बिल्ली होती हैं, खाली ये जानवर ही होती हैं, बंदा तो कोई नहीं है। क्या है इस बिल्डिंग का हाल और कितना जो है इसमें गंद पड़ा है। जहाँ पर इसमें ये एक फंक्शनल बिल्डिंग होनी चाहिए थी और यहाँ पूरा इसमें गंद पड़ा हुआ है। ये जो कमरे बने हुए, जहाँ लोगों के लिए बिल्डिंग बनी थी वो जानवरों के लिए बनाई गई है। इसमें जानवर रखे जाते हैं और जंगली जानवरों के लिए ये बिल्डिंग है। पूरी हर तरफ से जो है बिल्डिंग वो इसके जो दरवाजे हैं वो टूटे पड़े हैं। डोगा है, न्योच है, शबरास है, अड़बेस है। इन गाँव के लिए ये एक बेनिफिशियल होता, क्योंकि इन लोगों को मुश्किल के वक्त में या कोई शख्स इनका बीमार हो जाता है, उस वक्त इनको अपने मरीज को चारपाई पर उठाकर CHC माहौल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पर इस बिल्डिंग को फंक्शनल किया गया होता, अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल होता। लेकिन बदकिस्मती की बात तो यह है, आज तक ना गुलाबगढ़ के किसी लीडर ने इसकी आवाज़ उठाई, ना कोई समाजी शख्स यहाँ पर आया कि इस बिल्डिंग में अगर यहाँ कुत्ते और बिल्लियाँ जो है वो रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जंगली जानवर जो है वो बच्चों को जन्म दे रहे हैं। यहाँ पर लेबर रूम होना चाहिए था, यहाँ पर इंसानों का ट्रीटमेंट होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो अस्पताल है ये जंगली जानवरों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आप ये जो जगह देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जिसको 2005 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था। 2010 में इस बिल्डिंग का जो काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ। जो भी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर था उसने अधूरा काम छोड़कर और चले गया। 2010 के बाद आज तक, यानी 2024 है आज, 14 साल गुजर गए। वापस किसी ने इस बिल्डिंग की जो है वो नज़र नहीं दी। इस बिल्डिंग को किसी ने नहीं देखा कि क्या ये जो बिल्डिंग या जहाँ पर एक गवर्नमेंट खजाने से पैसा लगाया गया है, क्या ये किसी जगह पर लगा या कि इसको ऐसे ही ज़ाया किया गया। ये यहाँ कहना सच होगा कि इस बिल्डिंग में जहाँ पर लेबर रूम होना चाहिए था, जहाँ पर इंसानों का ट्रीटमेंट होना चाहिए था, वहाँ पर जानवर रहते हैं। जहाँ पर जो है इंसानों के लिए बेहतरीन जो सहूलियत फराम होनी चाहिए थी, वहाँ पर इस बिल्डिंग में जो आप देखेंगे जानवर रहते हैं और जंगली जानवर अपने बच्चों को इस बिल्डिंग में जन्म देते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट के खजाने को मिसयूज किया गया है। क्या किसी शख्स ने, आज तक 14 साल गुजर गए, क्या किसी शख्स ने इस बिल्डिंग के लिए आवाज़ उठाई? ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ के देवल गांव, अगर हम बात करें गांव देवल है, उसके बाद हम बात करेंगे देवल डोगा है, न्योच है, शबरास है, अड़बेस है। इन गांव के लिए ये एक बेनिफिशियल होता, क्योंकि इन लोगों को मुश्किल के वक्त में या कोई शख्स इनका बीमार हो जाता है, उस वक्त इनको अपने मरीज को चारपाई पर उठाकर CHC माहौल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पर इस बिल्डिंग को फंक्शनल किया गया होता, अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल होता। लेकिन बदकिस्मती की बात तो यह है, आज तक ना गुलाबगढ़ के किसी लीडर ने इसकी आवाज़ उठाई, ना कोई समाजी शख्स यहाँ पर आया। मैं आपको इसमें एक पूरी, आप जो है इसकी वीडियो भी देखेंगे और आपको दिखाऊंगा इसकी वीडियो। इसकी एक पूरी वीडियो है जो मैंने हर कमरे की बनाई है, और आप देखेंगे कि उसमें कैसे जंगली जानवर बैठे हुए हैं और किस तरह खस्ता हालत है इस इमारत की। जो ये कमरे हैं किस तरह से खस्ता हालत है, क्यों किसी शख्स ने इस बिल्डिंग की आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, ये काबिल जिक्र है कि 2018 में मैं यहाँ पर एज ए मीडिया पर्सन आया था और मैंने इस बिल्डिंग के लिए एक बार आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस टाइम भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस टाइम भी किसी ने नहीं सोचा यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ अगर लोग या कोई शख्स या कभी बीमार होता है तो उन्हें प्राइवेट जो है वो क्लिनिक का रुख करना पड़ता है, या प्राइवेट जितने भी मेडिकल स्टोर है वहाँ रुख करना पड़ता है और वहाँ से दवाई लेनी पड़ती है। और अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो उसको यहाँ से माहौर के लिए शिफ्ट करना पड़ता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए शिफ्ट करना पड़ता है।
यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, या हमारे अभी जो कंसर्न हुकूमत है उनको चाहिए कि वो एक बार इसको जो है नज़र दें, और यहाँ के जो ऑफिशियल्स है, ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ नज़र दें, और कौन था इसका कंट्रैक्टर, किसने ये बिल्डिंग बनाई, क्यों इसको अधूरा छोड़ा गया, क्यों ये फंक्शनल नहीं हुई, इस पर एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग आज भी कदीम इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ अगर हम आपको बता दें, अगर मैं पिछले 10 साल का डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो यहाँ ऐसे हादसात पेश आए हैं जिनको वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने पर वो जो है अपनी जिंदगी से जंग हार बैठे हैं। यहाँ आपको मैं ये बताना मुनासिब समझूंगा, एक ऐसी हामला खातून जिसने अपने बच्चे को रास्ते में जन्म दिया और वो अपने बच्चे समेत दम तोड़ बैठी थी। ये कहानी मैं आपको देवल डोगा की सुना रहा हूँ। देवल डोगा जो है, यहाँ के देवल मर्ग से एक खातून को जब जजकी की तकलीफ शुरू हुई तो उसको मुकामी लोगों ने चारपाई पर उठाकर CHC मोहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जब कोई यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, जब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिला, तो बदकिस्मती से उसने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया और रास्ते में ही खुद भी दम तोड़ बैठी, और उसका जो बच्चा है वो भी दम तोड़ बैठा। उसके बाद भी इतने हादसा यहाँ पर गुजर गए। ये जो मैं आपको इस हादसा की कहानी सुना रहा हूँ, ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है। इसी तरह से हमारे यहाँ वंदारा से भी एक खातून जो है जिसको जजगी की तकलीफ हुई थी, और वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिलने पर उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया था। आखिर ये जो इंसानी जानों का जिया हो रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए यहाँ पर मौके पर आना और यहाँ के लोगों के मुश्किलात का इजाला करना, ताकि ये लोग और मुश्किलात से इन्हें दो चार ना होना पड़े और कीमती इंसानों की जानों का जिया ना हो। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, डिप्टी कमिश्नर रियासी, चीफ मेडिकल ऑफिसर रियासी और कंसर्न हमारे जो MLA साहब हैं, उनसे अपील करूंगा, ज़रा आप एक बार इसकी इंक्वायरी कराएं और आप एक बार यहाँ मौके पर आएं और देखें आखिर इन लोगों को क्यों अंधेरे में डाला गया है, क्यों इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है। शुक्रिया। इसमें जो आप ये मेरे साथ शख्स देख रहे हैं, जिसने अपनी ज़मीन यहाँ पर डोनेट की है, इस मकसद से मेरे इलाके के लोगों का भला होगा, यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ पर हमें जो है वक्त पर ट्रीटमेंट मिलेगा। इसने अपनी ज़मीन यहाँ डोनेट की, लेकिन ये जो लैंड डोनर है इसको उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं मिला। कंपनसेशन की तो दूर की बात है, इन्होंने अपने मकसद से जो यहाँ इस बिल्डिंग के लिए जगह दी थी ताकि यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो, लेकिन इस बिल्डिंग को इस तरह से तमीर किया गया है, इस तरह से लावारिस छोड़ा गया है कि कोई भी दोबारा इसको नज़र मारने नहीं आया और यहाँ पर जंगली जानवर रह रहे हैं। मेरे साथ मदन जी है, तो इनको पूछेंगे कि इन्होंने कितनी ज़मीन यहाँ पर डोनेट की है। मदन जी, आपने कितनी ज़मीन दी यहाँ? 5 कनाल आपने ज़मीन दी, उसका कोई आपको फ़ायदा, कोई बेनिफिट मिला? अभी तक कुछ नहीं, 10 पैसे नहीं। क्या सोच के आपने ये ज़मीन दी थी? उसको बोला इन्होंने नौकरी भी लग जाएगी, मुआवजा भी मिलेगा आपको। कोई ना नौकरी लगी, ना मुआवजा मिला, और ना ही ये इस अस्पताल को फंक्शनल किया गया। कुछ नहीं किया, चलो और बनता ही था तो लोगों का फायदा होता है। ये इनका कहना भी दुरुस्त है कि अगर इस अस्पताल को फंक्शनल किया जाता, यहाँ पर डॉक्टर बैठते, तो यहाँ के लोगों का भी भला होता। ये हमारे मदन लाल जी की सोच है, अगर इस तरह की हम सब सोच रखते। लेकिन कौन समझाएगा इंतज़ामिया को, कौन समझाएगा उन लोगों को जिन्होंने इस बिल्डिंग को जो है वो अधूरा छोड़ दिया है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल जी, आप यहीं पे रहते हैं? ये जो बिल्डिंग यहाँ बनी है PSC की, हाँ सर, तो इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया, क्या वजूहत है? ठेकेदार का पता हो, 2002 में जगह दी है मैंने। अच्छा, आपने लैंड डोनेट की है यहाँ? हाँ, इसका कोई मुआवजा वशावजा आपको मिला था? बिल्कुल 10 पैसे नहीं, कुछ भी नहीं मिला इसका? कुछ नहीं मिला। तो आपने लैंड डोनेट की, उसके बाद कब बनाई ये? 2002 में काम 2010 में फाइनल की थी उन्होंने, तो बस चले गए वापस। तो उसके बाद यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया। इसको कंप्लीट करके चले गए थे या इसको अधूरा छोड़ दिया था? बस जैसे है वैसे इसी हालत में छोड़ दिया था। तो 2010 के बाद यहाँ कोई नज़र देने नहीं आया? नजर पिछले साल SD बेचारा आया था, वो क्या करेगा।
एसडीएम ने नजर दी, उन्होंने क्या कहा? बोला था ठेकेदार को, आए नहीं कोई फिर। कोई भी ठेकेदार नहीं आया। तो जब कोई बीमार होता है यहाँ पर तो आप क्या करते हैं उसके लिए? बस मोहर मोहर ले जाते हैं? मोहर ले जाते, जम्मू मोहर रियासी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ अगर ये बिल्डिंग कंप्लीट होती तो यहाँ डॉक्टर होते तो? होते थे डॉक्टर, क्यों नहीं। अगर होते तो यहाँ अब जिन्होंने डॉक्टर इधर लगाए थे, इसी साल हो गए लोकल इधर के लगाए हैं इन्होंने। बाहर का कोई डॉक्टर आता है तो उसने तो कुछ सोचना था। अच्छा अच्छा। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। आप यहीं रहते हैं? हाँ, इधर तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में जो 14 साल हो गए इस बिल्डिंग को ऐसे पड़ी हुई? ना डॉक्टर है ना कुछ है, इधर से बीमार उठाना पड़ता है, जम्मू लेना पड़ता है, इधर ना डॉक्टर ना कुछ है। और इसको 2002 में बनाई है, अब 2010 में फाइनल हुआ था ये, उसके बाद इधर आया नहीं कोई, ना डॉक्टर है इधर ना कुछ है। जब कोई शख्स आपको बीमार हो जाता है या कोई हादसा पेश आता है उस टाइम क्या करते हैं आप? इधर से उठाकर रियासी या जम्मू ले जाए, इधर क्या करें। अच्छा, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है? यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, ना इधर वो रास्ते में मर जाता है। अगर ये बिल्डिंग बनेगी तो इस बिल्डिंग से कितने लोगों को फायदा होगा? बहुत सारे गांव को फायदा होगा। कितने गाँव हैं? कितने गाँव हैं यहाँ? पूरा तहसील का फायदा होगा इसमें। शबसन, देवल, गुलाबगढ़, बरनसाल। क्या नाम है आपका? बाहर दिन कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर रहते हैं हम। तो क्या आपका क्या कहना है इस बिल्डिंग के बारे में? क्या कहना है, इसमें कुत्ते बिल्ली होती हैं खाली, ये जानवर ही होती हैं, बंदा तो कोई नहीं है। तो ये बिल्डिंग जो बनाई गई थी उसके बाद यहाँ कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं, मैं कोई नहीं देखा। एसडीएम वगैरह आया थे तो बस वो भी देख के गए वापस। तो जब कोई हादसा पेश आता है, कोई शख्स बीमार होता है, आप क्या करते हैं उसको? बस सीधा जम्मू ले जाना पड़ता है। अगर ये बिल्डिंग बनेगी तो इससे किन किन लोगों को फायदा, किन किन बहुत गाँवों को लोगों फायदा का होगा? फायदा है। गुलाबगढ़ है, लार है, टुक्सन है, ये शदोल है, वंदारा है, ये डोगा है, बरमदारी है, वो नोच है, शबराश है। अच्छा, इन सभी लोगों को इससे सभी फायदा हो लोगों सकता का है? इधर है। ये सही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाता और एक डॉक्टर यहाँ बिठाया जाए तो यहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो यहाँ से CHC मोहर में जाएंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई बिल्डिंग नहीं है। ये आप जो इस टाइम जिस बिल्डिंग के अंदर मैं घुसा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये PHC देवल है, अस्पताल की एक बिल्डिंग है। आप इसकी हालत देखेंगे, ये देखिए आप, ये बिल्डिंग की हालत है। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये बिल्डिंग जो है 2002 में बनी हुई, 2005 में बनी है ये बिल्डिंग, लेकिन इसकी हालत आप देखेंगे कि किस तरह से ये वैरान पड़ी है। कोई इसको जो है देखने के लिए नहीं आया इस बिल्डिंग को जो है। ये देखिए आप, क्या है इस बिल्डिंग का हाल और कितना जो है इसमें गंद पड़ा है। जहाँ पर इसमें ये एक फंक्शनल बिल्डिंग होनी चाहिए थी और यहाँ पूरा इसमें गंद पड़ा हुआ है। ये जो कमरे बने हुए हैं, तो इसको जो 2005 में तमीर किया गया है, उसके बाद इस बिल्डिंग पे किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या ये फंक्शनल होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। PHC देवल की ये बिल्डिंग है। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग का हाल है। जहाँ पर लेबर रूम होना चाहिए वहाँ पर जो है जानवर अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ये देखिए, जानवरों के लिए बनाया गया है। जहाँ लोगों के लिए अस्पताल होना चाहिए था वो जानवरों के लिए बनाया गया। ये देखिए हालत बिल्डिंग की, क्या हालत है, कितना गंद पड़ा हुआ है। ये पूरी जो है ये बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग बनाई गई है। ये हम आपको सारी बिल्डिंग दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये खिड़कियाँ टूटी पड़ी है, ये कितना गंद पड़ा हुआ है। सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर जानवर रहते हैं। अगर ये फंक्शनल होता तो यहाँ के लोगों को, न्यहौज, देवल, शबराज, डोगा के लोगों को कितना बेनिफिट होता है इसमें। तो आप देखेंगे ये कितना गंद पड़ा हुआ है इसमें, है ना। तो ये जानवरों, जहाँ लोगों के लिए बिल्डिंग बनी थी वो जानवरों के लिए बनाई गई है। इसमें जानवर रखे जाते हैं और जंगली जानवरों के लिए ये बिल्डिंग है। पूरी टूटी फूटी है, हर तरफ से जो है बिल्डिंग वो इसके जो दरवाजे हैं वो टूटे पड़े हैं, खुली पड़ी है बिल्डिंग। तो आप लोग देखें, जहां हुकूमत को चाहिए कि इन बिल्डिंग्स को, जो ये बिल्डिंग्स बनाई गई है, इनको फंक्शनल किया जाए। और अगर ये बिल्डिंग बनाई गई है तो इसको 2005 में किस ठेकेदार ने बनाया है और इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया है, ये जो है पूछताछ होनी चाहिए। और इन लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं, इनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये हमारे यहाँ के मुकामी
शख्स है जिन्होंने ये लैंड डोनेट की हुई है।